अगर आपने MD-KIT बायोलॉजी क्लियर करना है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। से मोमेंट डिफरेंस दो डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिसऑर्डर, स्केलेटल डिसऑर्डर। सबसे पहले पढ़ेंगे मस्कुलर, मसल्स के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स होंगे और ढांचे के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स होंगे। सिलेबस में सिर्फ स्केलेटल डिसऑर्डर दिया, आर्थराइटिस का दिया। वैसे मस्कुलर डिसऑर्डर उसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये फर्स्ट डिसऑर्डर है मसल्स का। क्या नाम है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी। शॉर्ट फॉर्म में MD उसको कहते हैं, MD, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये है क्या चीज? ये डिसऑर्डर जेनेटिकली है, ये पेरेंट्स से जेनेटिकली होते हैं, ठीक है। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का नहीं बनना। उसको क्या कहते हैं? MD, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जब प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन क्यों नहीं बनेंगे? वही जीन डेवलप नहीं हुआ, जीन्स नहीं है तो प्रोटीन भी नहीं है। जो प्रोटीन बना रहे वही जीन अब्सेंट है। जीन कहां से नहीं है? पेरेंट्स से नहीं है, तो जेनेटिकली है या नहीं? से अब देख लो, उसको कहते हैं अल्टरनेशन इन डिस्ट्रोफिन जीन। जो डिस्ट्रोफिन जीन है उसके अंदर खराबी है, उसके अंदर डिसऑर्डर्स आया। जब ये प्रोटीन, ये जीन्स के अंदर डिसऑर्डर्स है तो जाहिर से बात है प्रोटीन नहीं बन रहा है। ये फिर कहां पर होगा? तुम बताओगे ये फिर कहां डिसऑर्डर्स है? दो टाइप से अल्टरनेशन के, या तो बिल्कुल नो डिस्ट्रोफी, जीन्स है नहीं, प्रोटीन से है नहीं, ना जीन है ना इसका प्रोटीन से, बिल्कुल दोनों अब्सेंट है। जाहिर सी बात है जीन है तो प्रोटीन भी नहीं, बिल्कुल अब्सेंट है। तो अब उसको क्या कहते हैं? DMD। DMD क्या मतलब? डॉक्सिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी बिल्कुल वो जीन आया ही नहीं, प्रोटीन भी एब्सेंट है। और दूसरा जो होगा लेस डिस्ट्रोफी, यानी है लेकिन कम है, जीन है लेकिन कम है, प्रोटीन है लेकिन कम है। तो उसको फिर क्या कहते हैं? BMD। BMD क्या मतलब है? बिकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बिकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कम है लेकिन कम है। ये क्यों है? ये फिर क्या करते हैं? ये जो डिस्ट्रोफी है, ये प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये प्रोटीन क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है अटैचमेंट के लिए। किस चीज के लिए जरूरी है? अटैचमेंट के लिए। कौन सा अटैचमेंट? जो सार्कोलीमा है। सार्कोलीमा क्या चीज है यार? मेम्ब्रेन को कहते हैं। और ये सार्कोलीमा अटैच होते किसके साथ? एक्टिन के साथ। एक्टिन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान, सॉरी सार्कोलीमा के दरमियान जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट कौन करवा रहा है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? यही डिस्ट्रोफी प्रोटीन है, ये अटैचमेंट करवा रहे। जब ये प्रोटीन नहीं बन रहे, ये जीन अब्सेंट है, प्रोटीन नहीं बन रहा है, तो फिर ये अटैचमेंट पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। जब ये अटैचमेंट इम्पॉसिबल है तो डिसऑर्डर बना किस चीज का? मसल्स का। ये मसल्स कंट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ये मसल्स कंट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका प्रोटीन एब्सेंट है। कौन सा प्रोटीन है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट है। क्यों नहीं आया? जीन्स नहीं है। जीन कहां से नहीं आया? पेरेंट्स से। तो वो हम सकते हैं जेनेटिकली डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। यह अक्सर अल्लाह ना करे, अगर जो लंग्स है, लंग यानी ब्रीथिंग सेल्स, ब्रीथिंग सेल्स के अंदर अगर ये हुआ, ब्रीथिंग सेल्स में, तो फिर क्या फेफड़े कंट्रैक्ट हो सकते हैं? लेकिन नहीं हो सकते, क्योंकि तो फिर क्या होगा? डेथ काज हो सकते हैं, डेथ काज हो सकता है इस डिसऑर्डर से। नेक्स्ट वन कौन सा है? दूसरा मसल्स का। ये फिर क्या होता है? ये ऑटो अम्यून सिस्टम वाला कहानी। ऑटो अम्यून को जानते हो? यानी अपना ही खुद एंटीबॉडी काम खराब कर ले आपकी बॉडी के साथ, सही कुछ गड़बड़ बना ले, बॉडी का एंटीबॉडी मसल्स के साथ कुछ गड़बड़ बना ले। तो अब इसको फिर क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं माइस्थीमा ग्रेव्स। माइस्थीमा ग्रेव्स क्या चीज होता है? यानी ऑटो इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी जो बॉडी के अपने एंटीबॉडी बॉडीज के खिलाफ बने। किस तरह? ये देख लो, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड जूसिया विच बाइंड्स, बाइंड होकर किसके साथ? जो एसिटाइलकोलिन है, रिसेप्टर्स है। अगर आप लोगों को याद है, ये था मसल सेल, यहां से कौन पैगाम ले आ रहा था? मोटर न्यूरॉन।
मोटर दौरान क्या खारिज कर रहा था? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन कहाँ जा रहा था? मसल्स के पास। यहाँ इसका क्या मौजूद था? रिसेप्टर्स, ये इसको रिसीव कर रहा था, लेकिन वहां से बॉडी का खुद क्या आ जाए? एंटीबॉडी आ जाए। यही एंटीबॉडी आकर ये जगह वो पकड़ ले, ये जगह वही पकड़ ले, तो फिर क्या ये जो रिसेप्टर्स था, ये जो एसिटाइल कोलिन आ रहा था, क्या अपने आप को कंट्रैक्ट कर ले, लेकिन वो कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रिसेप्टर्स ने इसको रिसीव नहीं किया। जब ये रिसेप्टर्स इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव करेंगे तो भी कंट्रैक्ट होगा, लेकिन वो क्यों नहीं कर रिसीव? इसकी जगह क्या है? एंटीबॉडीज आया रिसेप्टर के ऊपर मौजूद है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन वो बाहर रह रहे हैं, तो इस वजह से ये मसल्स कंट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो एक डिसऑर्डर है मसल्स का। नेक्स्ट वन देखते हैं, और भी पोलियो। पोलियो तो आम सा डिजीज है, आप सब जानते हैं पोलियो डिसऑर्डर्स, वो भी मस्कुलर है। अभी आते हैं स्केलेटल डिसऑर्डर्स, ढांचे का कॉन्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होता है। आर्थराइटिस मेन है। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की क्या मतलब है? आर्थ्रो मैंने कहा था ना, ज्वाइंट्स। TIS क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। क्या मतलब? इन्फ्लेमेशन, जो ज्वाइंटों के अंदर खराबी आ जाए, डिसऑर्डर्स आ जाए। इसके फिर 3 टाइप्स है आर्थराइटिस के, 3 टाइप्स। कौन कौन से? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गॉइटी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये 3 आर्थराइटिस के टाइप्स है। सबसे पहले रूमेटॉइड कौन सा है? ये फिर ऑटो इम्यून सिस्टम है। ऑटो इम्यून सिस्टम, आपके एंटीबॉडी खुद ज्वाइंटों के खिलाफ बने। ज्वाइंट्स क्या कर रहे हैं? कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो रहे, ज्वाइंटों में क्या खुले यानी बैंड हो जाता है, बंद हो जाता है, रिलैक्स कंट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता है? ऑटो इम्यून सिस्टम। रूमेटॉइड, रूमेटॉइड में कभी कभी आपको दिक्कत, जो ज्वाइंट्स है स्वेल हो जाता है, स्वेल होते हैं ना ज्वाइंट्स, गंठने निकल जाता है। गॉइटी आर्थराइटिस, जो ये डिसऑर्डर्स क्यों होता है? ये फिर यूरिक एसिड का ज्यादा तादाद में, लार्ज अमाउंट में क्या पैदा हो जाते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं ज्वाइंटों में, तो उस जो ज्वाइंट्स दर्द कर रहे, तकलीफ में होते हैं, उसको कहते हैं गॉइटी आर्थराइटिस। थर्ड वन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पर फिर एज रिलेटेड इन्फ्लेमेशंस, यानी जब इंसान बढ़ रहा है उसके साथ साथ क्या ज्वाइंटों में दर्द पैदा होता है, यानी एज रिलेटेड इन्फ्लेमेशंस। या लेग साइनोवियल फ्लूइड, या साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो जाए, या आपका एज बढ़ रहा है, इसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये दोनों क्या थे? तीनों आर्थराइटिस के टाइप्स। नेक्स्ट वन है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन का कमजोर होना, हड्डियों का कमजोर होना, वीक बोन्स को क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। इजिली फ्रैक्चर्स, या आसानी से टूट सकते हैं क्योंकि कमजोर बन गया, यानी ये बच्चों में भी हो सकते हैं, बड़ों में, जवानों में भी हो सकते हैं, बड़ों में भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस है। दूसरा, कैल्शियम रिलीज होती है। कैल्शियम यहाँ से बोन से, बोन जो ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड, ड्यू टू कैल्शियम आयंस। जब यहाँ से कैल्शियम आयंस निकल गया बोन से, तो बोन क्या बना? वीक बना। इस कैल्शियम आयंस को कौन निकाल रहे? वो निकाल रहे PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन्स। पैरा है कि थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन के अंदर दूसरा ग्लैंड भी है, वो उसको कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड है, वही हार्मोन खारिज करता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? कैल्शियम को रिलीज करते बोन से। दूसरा, आप डाइट में, खुराक में लेस कैल्शियम लेते हैं, खुराक में कैल्शियम कम है, तो भी क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस होगा। नेक्स्ट वन है, ये फीमेल में, फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस, अगर ये कैल्शियम खुराक कम ले लिया, कवर काम करके सब हो सकते हैं, लेकिन ये वाला हार्मोन्स फीमेल में PTH हार्मोन्स कैल्शियम को नहीं निकाल सकते फीमेल में। क्यों नहीं निकाल सकते? ये PTH फीमेल में क्यों अनएक्टिव है? इस वजह से अनएक्टिव है क्योंकि फीमेल के अंदर क्या मौजूद है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स उसको रोक रहे PTH को, क्या आपने कैल्शियम को बाहर नहीं निकालना है। ये खुद यानी एस्ट्रोजन हार्मोन्स इंट्रा
गोनेस्टिक है, मुखालिफ है, उलट देखिए किसका, पीटीएच का। ये पीटीएच के खिलाफ है, ये खुद उसको नहीं छोड़ रहे कि आपने कैल्शियम को बाहर नहीं निकाल, सही। हाँ, फिर कब निकालना है, जब एस्ट्रोजन खत्म हुआ फिर ये निकाल सकते हैं पीटीएच, और ना उससे पहले नहीं। ये कब खत्म होगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स, जब फीमेल का एज क्या हो जाए, मेनोपॉज। मेनोपॉज जानते हो, मेनोपॉज और एज हो जाए, सही, और एज हो जाए फीमेल, जब मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन्स नहीं बनते, जब ये हार्मोन्स नहीं है तो पीटीएच आसानी से कैल्शियम को निकालने के पहुंच है। नेक्स्ट वन देख ले, टेटेनी। टेटेनी पर क्या होता है, ये डिसऑर्डर्स है बोन्स की। कब होते हैं, जब कैल्शियम कम हो जाए बोन्स के अंदर, लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयंस, इसका टेटेनी डिजीज डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वन कौन सा है, रिकेट्स एंड ओस्टियोमालासिया। ओस्टियोमालासिया ये तो फिर क्या चीज होता है, ये फिर लेस हो जाए क्या चीज, विटामिन डी। जब विटामिन डी कम हो जाए तो रिकेट्स बनता है, ठीक है, यानी आर्टियों में दर्द भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, अक्सर बच्चों में ज्यादा होते हैं। और उसके बाद कौन से, सार्कोमा। सार्कोमा फिर कैंसर डिजीज को कहते हैं, कैंसर डिजीज को, बोन कैंसर जो कहते हैं, ठीक है, वो फिर अलग टाइप से कैंसर वाला बोन कैंसर। ये सारे स्केलेटल डिसऑर्डर्स, और ये दो मस्कुलर डिसऑर्डर्स, और ये ज्वाइंट्स और जॉइंट्स के टाइप।